हेलो एंड वेलकम टू जी बिजनेस। आप देख रहे हैं सोना चांदी और मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। फाइनली फेडरल रिजर्व ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दर को 3.5% से 3.75% पर ही बरकरार रखा है, स्थिर रखा है। नीति निर्माताओं ने लगातार 5वीं बैठक में भी दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया, क्योंकि वो एक तरफ लगातार बनी हुई महंगाई और दूसरी तरफ मजबूत बनी हुई अर्थव्यवस्था के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो भी हुआ, अब सवाल ये है कि फेड के फैसले से गोल्ड और सिल्वर मार्केट पर क्या असर पड़ेगा और जो इन्वेस्टर इस फैसले का इंतजार कर रहे थे उनको अब क्या करना चाहिए। इन्हीं सब सवालों का जवाब देंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया सर। नमस्कार। सर, आपसे मैं पूछना चाहूंगी सबसे पहले कि फैसला तो आ गया है, लेकिन फेड मीटिंग से गोल्ड बाजार में आखिर इतनी घबराहट क्यों होती है? क्योंकि हम पिछले कई दिनों से देख रहे थे कि गोल्ड पर जो है असर कितना पड़ेगा, फेड के रिजल्ट क्या आएंगे, उसके बाद क्या होगा, भूचाल आ जाएगा, गिरावट आएगी, बदलाव होगा सोने चांदी के भाव में। तो आखिर बाजार में इतनी ज्यादा घबराहट क्यों रहती है? बिल्कुल, देखिए काफी बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है फेड की बैठक, क्योंकि ये फेड की बैठक में क्या निकल के आने वाला ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछले 4 मीटिंग में हमने देखा फेड ने इंटरेस्ट रेट में कोई छेड़छाड़ नहीं की। कभी भी जब फेड की ऐसी बैठक होती है तो गोल्ड ज्यादा करके हम नर्वस देखते हैं, क्योंकि फेड अब उस जंक्शन पे क्या रेट हाइक होगी या रेट में कटौती होगी, ये इंपॉर्टेंट है। पिछले साल हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप कंटिन्यू फेड को कह रहा था कि इकोनॉमी को संभालना है, इन्फ्लेशन कम है और रेट कट कर दीजिए। इसका असर सीधा सीधा गोल्ड पे आता है। इसीलिए हमने फेड की बैठक से पहले देखा सोने और चांदी में एक सीमित दायरे में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। जी सर, तो एक और सवाल है यहाँ पर कि क्या गोल्ड मार्केट पर फेड के रिजल्ट का मेजर इम्पैक्ट होगा या फिर कुछ और भी ट्रिगर्स हैं, और लॉन्ग टर्म में गोल्ड का क्या कुछ आउटलुक रहने वाला है? देखिए, सोने को जो मूव करता है खाली फेडरल रेट नहीं है, सोने को काफी अदर फैक्टर, डॉलर का मूवमेंट, जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक की बाइंग जो हम देख ही रहे हैं कि चाइना जबरदस्त तरीके से बाइंग कर रहा है पिछले 20 महीनों से, साथ में ईटीएफ के अंदर क्या मूव है। ऐसा ही एक पार्ट है फेड का डिसीजन। तो हो सकता है फेड के डिसीजन की क्लैरिटी नहीं आने की वजह से गोल्ड जब मूव नहीं कर रहा है तो आपको भी थोड़ा रुक जाना चाहिए, एंजाइटी नहीं लानी चाहिए। मुझे लगता है कि सोने में परपेचुअली बहुत स्ट्रांग मूव आने की उम्मीद है, क्योंकि डी डॉलराइजेशन, सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यू है। तो मेरा मानना है थोड़ा वेट कर लीजिए। बट हाँ, लॉन्ग टर्म जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि डॉलर में गिरावट है, सेंट्रल बैंक की बाइंग है, तो सोने के लिए एक बड़े करेक्शन के बाद अब लंबी तेजी की तैयारी होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि $4,000 के ऊपर सोना टिका हुआ है। लेकिन एंजाइटी मत रखिए। तो बेसिकली सर, जो ये फैसला आया है फेड का, वो आप उसको कैसे देखते हैं और इससे मार्केट पर क्या असर होगा? एंड व्हाट विल बी द टॉप 5 टिप्स फॉर गोल्ड इन्वेस्टर एंड बायर्स फ्रॉम अजय केडिया? कल रात को जो फेड की बैठक हुई है उसमें एक चीज तो क्लियर है कि करंट मंथ में कोई भी रेट हाइक नहीं होगा, अनचेंज रहेगा। हमने ये 5 मीटिंगों में ऐसा देख चुके हैं कि फेड बिल्कुल डेटा को देखकर काम कर रहा है, लेकिन अभी भी डोर ओपन है। काफी मेंबर समझते हैं कि अभी भी रेट हाइक की पॉसिबिलिटी है। तो सितंबर में हमने 80% से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कि एक 25% का रेट हाइक होगा। जनरली देखते हैं जब भी रेट हाइक होता है तो ये डॉलर को मजबूत करता है, बॉन्ड्स को मजबूत करता है, और रिजल्टेंट पैसा जो है वो कहीं ना कहीं डॉलर और बॉन्ड की तरफ मूव करता है और सोने चांदी में गिरावट आ जाती है। जैसे कि कल रात के जो स्टेटमेंट आए थे उसके बाद इंटरनेशनल में गोल्ड $4,000 का सपोर्ट लेकर 4100 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। डोमेस्टिक मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि इसी के रिफ्लेक्शन के चलते मार्केट में तेजी रहेगी, क्योंकि 1,40,000 का लेवल मार्केट में बिल्कुल अच्छे से होल्ड करके चल रहा है। बट एक चीज ध्यान रखिए, लड़ाई अभी भी जारी है। सेफ हेवन बाइंग डॉलर में नहीं, अब गोल्ड में आ रही है। तो फेड की बैठक के बाद हमें लगता है सोने में एक मजबूती बनेगी, जो ऊपर में 1,44,000, 1,45,000 या इंटरनेशनल में $4,300 तक ले जा सकता है। बट चांदी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो में अब कहीं ना कहीं गिरावट दिखाई दे रही है। तो चांदी में भी हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल में $60 से $61 तक का लेवल, और डोमेस्टिक मार्केट में भी हम देखेंगे 2,25,000 तक के लेवल हम चांदी में भी देख पाएंगे। वेल, थैंक यू सो मच सर जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए। और फेड की मीटिंग पर ये जो रिजल्ट आया है, ये जो स्थिर रखा गया है, बरकरार रखी गई है ब्याज दरें, उस पर बताने के लिए गोल्ड मार्केट और सिल्वर मार्केट में आगे चलकर क्या कुछ आउटलुक रहने वाला है, और अगर इन्वेस्टर्स हैं और निवेश करना चाहते हैं, सोने चांदी में बाय करना चाहते हैं या ऑलरेडी निवेश किया हुआ है, तो उनको क्या कुछ रणनीति अपनानी चाहिए, ये बताने के लिए थैंक यू सो मच।
तो हमने जाना कि फेड की मीटिंग में ब्याज दरों को स्टेबल रखा गया है और आगे मार्केट में क्या कुछ फर्क पड़ेगा, और सितंबर में हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि गोल्ड में तेजी देखने को मिलेगी, और चांदी को वो बता रहे हैं कि चांदी एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, वो गोल्ड से बेटर ऑप्शन बताया जा रहा है। आज के सोने चांदी के एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस। अगर आपके पास सोने और चांदी को लेकर या गोल्ड सिल्वर इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम सोने चांदी के अगले एपिसोड में आपके सवालों के जवाब एक्सपर्ट से लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।